Hi everyone. Today we start a chapter of class 10 history. I know 5 out of 4 hate history because you guys find it so boring. Don't worry, I am here to make history an interesting subject for you. Today we started a first chapter of history class 10 rise of nationalism in Europe. सबसे पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या है। राइज मीन्स उदय होना, नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद की भावना, इन यूरोप मीन्स यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना। सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना यूरोप में ही उत्पन्न हुई थी, उसके बाद से नेशन स्टेट बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान इटीसी। सबसे पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे देशभक्ति की भावना यूरोप में कैसे फैली, और फिर सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि देशभक्ति की भावना इंडिया में कैसे फैली। यहाँ यूरोप के जितने भी मैन और वीमेन एक लार्ज मार्च में चलते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट देते हैं। As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here, you can recognize the torch of enlightened. She bears in one hand and the Charter of the Rights of Man in other. यहाँ पे ये बताया गया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट रहता है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन रहता है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remain of the symbol of absolute institution. यहाँ पे कहा गया है कि फिगर के नीचे आप बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े देखेंगे। इसका मतलब है नीचे जो है उसका मतलब यह है कि रिमेन्स ऑफ मोनार्की। मोनार्की मीन्स रूल ऑफ किंग। जब राजा शासन करते थे उसका जो बचा खुचा है वो नीचे दिख रहा है। इन सोरियो यूटोपियन विजन। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक विजन। द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्टिव नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ से वे बिलोंग करते हैं। लीडिंग द प्रोसेसिंग वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी are the United States and Switzerland, which by this time were already nation state. जो वहाँ से क्रॉस हो चुका है वो नेशन स्टेट बन चुका है। ये पूरे पैराग्राफ का मीनिंग इतना ही था। थैंक यू।